बिल्कुल यूनिवर्सिटी इनलीगल है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है पूरे। बाबा जी को खुला चैलेंज है, जब मर्जी जिस मर्जी मंच पे आके फैसला कर ले। बाबा रामदेव और बाल किशन, और इन्होंने हमारे प्लाट पे कब्जा कर रखा है और ये सभी के प्लाटों पे ऐसे इसी तरह कब्जा कर रहा है। और हम लोग कहते हैं तो हमसे कहता है कि हम तुम्हें मार के फेंक देंगे। एक मामला सामने आ रहा है जो पहले भी आ चुका था, जिसे रेबल श्रद्धानंद पति जी ने आगे बढ़ाया था। मामला था रामदेव का और उनके गुरु बालकृष्ण का। और ये टक्कर जो है सीधी पतंजलि के साथ है, क्योंकि मेरे साथ जो बड़े भाई मेरे बैठे हैं, इनके मकानों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। इनके मकानों को 13 फुट नीचे दबा दिया गया है और लगातार पेनल्टी होने के बावजूद भी जो हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन्होंने पेनल्टी भी की है पतंजलि पे, उसके बावजूद भी ना तो राज्य सरकार ने आज तक कोई भी किसी तरह का उनके ऊपर कोई दंड किया है और ना ही इन मकानों को आज तक हमारे वाले प्रॉपर तरीके से किया गया है। हमारे बिजली के मीटर उखाड़ दिए गए, पानी के सिस्टम तोड़ दिए गए। अपने घर में हम लोग घर नहीं घुस सकते क्योंकि घर के ऊपर 14 फुट ऊपर रास्ता बना दिया गया। लाला रामदेव, बाबा नहीं लाला। उस मामले में ये उन्होंने कहा था, बताया था रेबल जी ने कि वो जो लाला रामदेव है लोगों की जमीनों पर, घरों पर कब्जा कर रहा है। और अब वो मामला दोबारा सामने आया है। महिला बता रही हैं, जो बुजुर्ग महिला है वो बता रही हैं कि उनका घर जो है उस पर कब्जा कर रहा है लाला रामदेव। बाबा रामदेव और बाल किशन, हमने एक साल हो गई, हमने अपना प्लाट 2 साल हो गए प्लाट लिया था और पक्के कागज हैं, सब कुछ है हमारे पास। और इन्होंने हमारे प्लाट पर कब्जा कर रखा है और हमारे आदमी के नाम है। और वो बीमार है बेचारे, अभी आए नहीं है लेकिन आ रहे होंगे, डॉक्टर के हैं वो। और ये बात बहुत गलत है और ये सभी के प्लाटों पे ऐसे इसी तरह कब्जा कर रहा है। और हम लोग कहते हैं तो हमसे कहता है कि हम तुम्हें मार के फेंक देंगे। और ये बिल्कुल कागजात हमारे पास बिल्कुल सच्चे हैं। और हम कितना 1600 फुट है भैया। अच्छा जी, और इन्हें हमें बहुत परेशान कर रखा है। हम ये चाहते हैं या तो हमारा प्लाट दे दिया जाए, और ज्यादातर तो हम अपने प्लाट को ही चाह रहे हैं देखो, क्योंकि जब हमारी सच्चाई है तो हम सच्चाई पे ही हैं। भगवान देखेगा, ये सब गरीबों को इसी तरह कर रहा है। हमारा आदमी रिटायर हुआ, हमने पूरा पैसा अपना रिटायर का उसमें लगाया और इस कमबख्त ने हमारे साथ ऐसा किया। पुलिस प्रशासन ने गुहार लगाई आपने? हाँ, सब कुछ है हमारे पास। ये लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, ध्वजवाहक बने फिरते हैं और ये लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं। और आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि जिनके घर पे वो कब्जा कर रहे हैं वो कोई मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू ही हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि हिंदू इन नकली हिंदुओं से खतरे में है, मुस्लिमों से नहीं। वैसे ही ये लाला रामदेव अब हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लोग आ रहे हैं आगे कि वो नहीं खाली करेंगे तो उनको धमकी दे रहा है कि तुम्हें मरवा देंगे। और ये सभी के प्लाटों पे ऐसे इसी तरह कब्जा कर रहा है। और हम लोग कहते हैं तो हमसे कहता है कि हम तुम्हें मार के फेंक देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है मुख्यमंत्री साहब, कहाँ है प्रधानमंत्री साहब, कहाँ है हमारी कानून व्यवस्था? हमने सीएम पोर्टल में भी लगातार कंप्लेन की, वहां पे हमारी जीत भी हासिल हुई थी, लेकिन अभी एक और लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि वहां से ये कंप्लेन को हटाया जा रहा है। क्या हमारी सरकार ने, हमारे सारे कानून की प्रणाली में बैठे अधिकारियों ने क्या इन सबको संरक्षण दे रखा है? आज अगर हम बिजली के मीटर पुनः लगाने जाते हैं तो बिजली विभाग तक ये कह देती है कि आप रामदेव जी से परमिशन लेके आओ। हमें ये नहीं समझ में आया कि पतंजलि क्या उत्तराखंड का बिजली विभाग है? क्या इन लोगों को, जैसे लाला रामदेव हो गए या बहुत सारे और भी बिजनेसमैन हैं, अडानी, अंबानी, वो कुछ भी गलत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? हाँ, वो सारे सरकारी अधिकारियों ने स्पेशल इंटीमेशन दिए नोट में। जब वहां इंक्वायरी बैठी, एसडीएम की इंक्वायरी भी थी, तो उन्होंने लिखा कि बाबा रामदेव पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऑन पेपर्स उन्होंने रिकमेंड किया, उसके बावजूद बड़े अधिकारियों ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या उनको भारत सरकार का संरक्षण मिला हुआ है ताकि वो भारतीय नागरिकों के ऊपर अत्याचार करे? क्या ये देश 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है? अमीर लोग और गरीब लोग, सरकार के वफादार वाले लोग और सरकार की खिलाफत करने वाले लोग। कि कोविड के दौरान
प्लान तरीके से इन लोगों ने इन सारे मकानों को क्षतिग्रस्त किया, क्योंकि कोविड में आना जाना बैन था। ये देश डेमोक्रेसी में चलता है जहां सबको अधिकार है, और हमारे प्रधानमंत्री साहब खुद बोल चुके हैं, आलोचना करना बहुत अच्छी बात है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। तो आज आप आलोचना क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? आज अपने लोगों को आपने इतना अधिकार क्यों दे दिया है कि वो किसी के संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं? और हद तो तब हो जाती है कि जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, जजों के तबादले हो जाते हैं, हियरिंग पे हियरिंग होती है, और उन डेटों पे जज साहब सुनवाई नहीं करते। क्या यही रामराज है? इसी की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। आपने हमारे देश की कानून व्यवस्था खत्म कर दी है। तो मैं अपील करना चाहूंगी आप सभी से, प्रधानमंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, उत्तराखंड पुलिस और हमारी न्याय व्यवस्था, कि इस रामदेव को, लाला रामदेव को सलाखों के पीछे बंद किया जाए। और वो कैसे किसी को मारने की धमकी दे रहा है और कैसे किसी की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, इतनी छूट उसको किसने दी? उसकी जगह सलाखों के पीछे है। ये रुड़की, हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लगातार बोल रही है कि ये जो है यूनिवर्सिटी इनलीगल बन रही है, इनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ये बुरी तरीके से जो है बिना पेपरों के बना रहे हैं सारा कुछ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका कोई भी एनओसी नहीं है फायर की। ये फायर ने मुझे लिख के दिया कि इसके पास एनओसी नहीं है। यूनिवर्सिटी इनलीगल है पूरी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी इनलीगल है। ऑन पेपर रिकॉर्ड है पूरे। बाबा जी को खुला चैलेंज है, जब मर्जी जिस मर्जी मंच पे आके फैसला कर ले, आके बैठ के सामने बात कर ले। ये सारे पेपर हमारे पास पूरे सबूत हैं। और ये HRDA, फायर, सभी मतलब वहाँ की जितनी भी लोकल अथॉरिटी है। HRDA का मतलब हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिना उनके नक्शे के, बिना उनके परमिशन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। 6 करोड़ 92 लाख रुपए की ये पेनल्टी लगी हुई है। आप इसको जूम करके देखिए, पतंजलि के ऊपर 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी लगी है, जो आज तक जमा नहीं कराई गई। न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, केवल न्याय ही नहीं, न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। तो फिर लाला रामदेव को सलाखों के पीछे करिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।